गुर प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, बात उन दिनों की है जब व्यास हॉस्पिटल बन रहा था। मास्टर जी उन दिनों वहीं सेवा करते थे। निर्माण कार्य के लिए रेत नदी किनारे से लाया जाता था। एक दिन जब नदी किनारे रेत लेने ट्रॉले लेकर गए तो गांव का एक आदमी वहां खड़ा था। वो सत्संगियों को पसंद नहीं करता था। जब रेत लेने गए तो वह बोला, यह जगह मेरे हिस्से की है, यहाँ से रेत नहीं लेना। जब कुछ दूर जाकर रेत लेने गया तो बोला, यह मेरे रिश्तेदार की है, यहाँ से नहीं लेना। इस प्रकार उसने कहीं से भी रेत नहीं लेने दिया। वापिस आकर जब महाराज जी को यह बात बताई गई तो उन्होंने बोला, कोई बात नहीं, तुम नदी के दूसरी तरफ से रेत ले लिया करो। कुछ साल गुजर गए। व्यास हॉस्पिटल बनकर पूरा हो चुका था तथा सब कार्य कुशलता से होने लगा था। एक दिन अचानक मास्टर जी और अन्य सेवादार ने देखा कि एक आदमी बेंच पर बीमारी की हालत में बेसुध पड़ा है। उसे अंदर डॉक्टर के पास ले जाकर भर्ती करवाया गया। 2 दिन इलाज होने के बाद जब वह ठीक हो गया तो फूट फूट कर रोने लगा। जब उससे पूछा गया तो बोला, जब यह हॉस्पिटल बन रहा था तो मैंने रेत नहीं लाने दिया था, और आज जब मेरे बुरे समय में सबने साथ छोड़ दिया तो ये हॉस्पिटल मेरे काम आया। बाद में वो आदमी डेरे आने लगा और सेवा करने लगा। मास्टर जी ने समझाया कि अगर कोई हमारे साथ बुरा करे तो भी हमें अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ना चाहिए। साथ संगत जी, प्रभु सबका साझा, सबके साथ। आम का फल मीठा होता है, आग का कड़वा। बड़ का वृक्ष घनी छाया देता है, कांटे नहीं चुभाता। भैंस अक्सर काली होती है, गाय गोरी। उनके चेहरे एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलते, तो भी उन सबके दूध में घी अवश्य निकलता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति चाहे समाज की नजरों में बढ़िया हो या घटिया, बड़ा हो या छोटा, अमीर हो या गरीब, सुंदर हो या कुरूप, परमात्मा की ज्योति सब में प्रकाशमान है। गुरु अर्जन साहेब स्पष्ट कहते हैं कि प्रभु हम सबका प्रतिपालक है और उसका अपनापन थोड़ी देर का नहीं, वह सदा रहने वाला अमर अकाल है। नीचों को ऊंचा उठाने में उसे देर नहीं लगती। वह चाहे तो किसी तुच्छ भीख मंगे को पल में ताज पहनाकर तख्त पर बिठा सकता है। राधा स्वामी जी।